तो इससे पहले कि हमारे जो अनार हैं उनको बंदर हमारे ले जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से बंदर चक्कर लगा रहे हैं और पता नहीं किस कारण से उन्होंने हमारे इन अनारों को छोड़ रखा है। दोस्तों देखिए, ये अनार एक भगवा वैरायटी का अनार है और ये गमले में लगा हुआ है, 12 इंची गमला है और बहुत बढ़िया तरह से परफॉर्म कर रहा है। और पुराना है, करीबन 1 साल पुराना पौधा है और दो इसमें करीब 4 अनार लगे थे, उसमें से 2 गिर गए और 2 इसमें फिलहाल चल रहे हैं। और इसको थोड़ा दिन और वेट करेंगे, उसके बाद हम जरूर इसमें देखिए कलर इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। इस समय देखिए जो भी अनार आपको इस मौसम में मिलेंगे वो उसमें दाने लाल नहीं होंगे, लेकिन यही अनार जब आप जाड़े में देखेंगे तो उसमें दाने लाल होंगे। इसलिए जब बाज़ार से भी खरीदें तो आप जब इस समय जो भी अनार पाएंगे तो उनके दाने जो है सफ़ेद ही होते हैं, सामान्यतः ऐसा देखा गया है। या मान लो बहुत लाल वैरायटी वाला भी है तो उसके दाने उतने लाल नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल होते हैं जाड़ों में। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है जाड़ों में ज़्यादा फलों की अच्छी होती है। अब देखिए इसमें धीरे धीरे बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। इसमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं, एक मेल फ्लावर आता है, फीमेल फ्लावर आता है। हालांकि इसमें फ्लावर ज़्यादा लगे नहीं हैं, ये एक फ्लावर लगा हुआ है देखिए, जिसमें नीचे थोड़ी सी अब देखिए टूट गया है, इसमें ओरी बनी हो, एक छोटा सा ये पोर्शन है, ये ऊंचा सा बना हुआ हो, ये तो मेल है और उसमें ही आपका फल लगेगा, यानी फीमेल फ्लावर में ही फल लगेगा। पहले इसमें सामान्यतः जब भी स्टार्ट होते हैं तो मेल फ्लावर आते हैं और धीरे धीरे फिर उसमें फ्लावरिंग जो है फीमेल फ्लावर की बढ़ जाती है समय के साथ। क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, अभी गर्मी उतनी नहीं ख़त्म हुई जितनी की हमें आशा थी, लेकिन बरसात भी इस समय थोड़ी रुक गई है और लेकिन पौधे में एक अपग्रोथ शुरू हो गई है। खुश हैं पौधे, क्योंकि टेम्परेचर वो जो अभूतपूर्व गर्मी थी वो ख़त्म हो गई है। तो वो गर्मी ख़त्म होने से अब देखिए ये बढ़िया तरह से अनार लगे हुए हैं। इन अनारों को आप बड़ा करने के लिए इसमें 0050 डाल सकते हैं, यानी पोटास डाल सकते हैं 0050, जिसमें कि NPK 00 है और K जो है पोटास यानी 50 है। उसको छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो चाहें तो इसका साइज बड़ा करने के लिए डाल सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें कोई भी कीटनाशक या कोई भी केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके साइज से लेना देना नहीं है। जो नॉर्मल गति से बढ़ पाएगा उतना ही डालूंगा। और इसमें मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग जरूर करता हूँ, उसका छिड़काव करता हूँ। और फंगीसाइड, देखिए फंगीसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगीसाइड का खाली काम फंगस को दूर करना ही नहीं है, जिसमें भी रोग जितने भी होते हैं उन रोगों को दूर करता है, जिससे कि अगर रोग नहीं होगा तो पौधा अपने आप विकसित होगा और फलों का साइज अपने आप बढ़ेगा। उसके लिए आपको पोटास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हम कोशिश करते हैं, जैसे इस समय गर्मी है और इसमें फास्फोरस की कमी हो सकती है, तो हम इसमें PSU आता है, PSB करके एक बैक्टीरिया आता है, उसको बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस को घोलने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो PSB बोलते हैं। उस बैक्टीरिया को हम डालेंगे पानी में घोलकर। करीब हमने इसमें 50 ml इसमें हम 10 लीटर पानी में डालकर और इन सब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। उससे होगा क्या कि इनके अंदर जो भी फास्फोरस हमारी मिट्टी में है, तो फास्फोरस की प्रॉपर्टी है कि वो मिट्टी में जाके वो स्थिर हो जाता है, यानी चलायमान नहीं रहता। जैसे नाइट्रोजन चलायमान है, वो आगे चलती रहती, फास्फोरस फिक्स होता है, वजह बढ़ता नहीं, यानी जड़ उसके पास जाएगी तभी फास्फोरस ले पाएगी। अब जड़ नहीं जा पाएगी उसके पास से, अगर बाहर फास्फोरस पड़ा रहा तो वो पड़ा ही रहता है, फास्फोरस अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो उसको हिलाने के लिए PSB नामक एक बैक्टीरिया आता है, वो डालेंगे तो ये जो ये फंसा हुआ फास्फोरस है इसको हिलाएगा और इस प्रकार से वो पौधे को अवेलेबल कराएगा, जिस फास्फोरस को पौधे अभी तक शोषित नहीं कर रहे। क्योंकि फास्फोरस एक फॉर्म में होता है, उसी फॉर्म में वो एक्सेप्ट करते हैं पौधे। इसके अलावा पौधे अगर आपके पास रखा भी नहीं देंगे, जैसे आपके पास आप भारत में रहते हैं, आपको $1 दे दिया, डॉलर अगर रखा रहेगा, आपको लेने वाला उसको कोई नहीं है, जब तक आपको एक्सचेंज करा नहीं, तब तक आप आम, अमरूद या कोई भी सामान खरीद नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से फास्फोरस में पड़ा रहता है। तो उसको जब भी आप देखेंगे कि फास्फोरस उसमें, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारे खेतों में भी होती है, गमलों में खासकर होती है। गमलों में क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने गार्डनर हैं वो हम भी हैं उसी में से,
वो बिना समझे सोचे समझे खाद का प्रयोग ज़्यादा करते रहते हैं। बहुत कम लोग अपने ऊपर, क्योंकि उनको लगता है पौधा हमारा जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से फल देते, जल्दी से बड़ा मीठा मीठा फल खा ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पेशेंस चेक करते रहना पड़ेगा और वो अपने समय पे ही फल फूल देंगे, इतना बिल्कुल निश्चित है। इसी प्रकार हम इसमें कोई केमिकल का खाद फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई रोग होगा तो हम केमिकल पर जरूर जाते हैं, क्योंकि रोग से दूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है इसके अलावा। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसके लिए पीएसबी का हमने इस्तेमाल किया है, और अब धीरे धीरे हम पाएंगे कि इसके देखिए अनार अब कितने सुर्ख लाल हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को लगाने के लिए हमने इसमें 40% गोबर की सड़ी खाद, 40% मिट्टी और 10% नीम की खली डाली थी, और साथ में पोटास की भरपूर मात्रा और बोन मील की भरपूर मात्रा, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव में ज़्यादा करते रहते हैं। नीम ऑयल के छिड़काव भी हम करते रहते हैं, और साथ में फंगीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी फंगीसाइड आप डालें, साफ का प्रयोग करें, सभी एक ही तरह हैं। हाँ, जाड़ों में आप जो है ऑर्गेनिक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में ऑर्गेनिक फंगीसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं संभव है, और ख़ासकर बरसात में भी नहीं। तो इस दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।